हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक असली शेर की। जी हाँ, एक असली शेर। वो कोई और नहीं बल्कि उस शख्स का नाम है शेर सिंह राणा। वही शेर सिंह राणा जिन्होंने फूलन देवी को गोली मारी थी। शेर सिंह राणा जी ने फूलन देवी की गोली इसलिए मारी थी क्योंकि फूलन देवी ने 22 राजपूतों को लाइन से खड़ा कर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक राजपूत होने के नाते शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को मारकर उन 22 राजपूतों की हत्या और खून का बदला लिया। पर असली कहानी ये नहीं, असली कहानी तो शुरू होती है इसके बाद। आखिर शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को मारने के बाद 2 दिन बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में सजा काटने के लिए भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में जब उन्होंने अपनी सजा काट रहे थे तब उन्हें ये पता चली, जो कि सत्य थी, कि अफगानिस्तान के कंधार में मोहम्मद गजनी के मकबरे के सामने भारत के वीर पुत्र पृथ्वीराज चौहान जी के कब्र बनाई गई थी और ये नियम बनाया गया था कि जो भी मोहम्मद गजनी के मकबरे पर आएगा वो पृथ्वीराज चौहान जी के कब्र पर जूते से मारेगा। ये सुनने के बाद शेर सिंह राणा जी ने फैसला किया कि वो खुद जाकर अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान जी के अवशेष लेकर भारत वापस आएंगे, उनका अंतिम संस्कार करेंगे। फिर क्या था, उन्होंने भारत के सबसे मजबूत जेलों में से एक तिहाड़ जेल से भागकर अफगानिस्तान गए और पृथ्वीराज जी की अस्थियां को लाकर उनका अंतिम संस्कार कलकत्ता के गंगा में किया। आइए हम आज उनकी ही जवानी ये पूरी कहानी सुनते हैं। जब फूलन देवी के केस में मुझे जेल में भेजा गया, तिहाड़ जेल में, तो तिहाड़ जेल में रहने के दौरान एक दिन अचानक ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें खबर देखी कि कुछ सामाजिक संगठन जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, और उनका मकसद ये है कि जो हमारे देश के आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी जो समाधि है वो अफ़गानिस्तान में है और उसको जूते चप्पल मार के वहाँ पे पिछले 800 सालों से उनका अपमान किया जाता है। तो जब ये खबर मैंने अखबार में पढ़ी तो इत्तेफाक से मेरे साथ जिस वार्ड में मैं था तिहाड़ जेल के, वहाँ पे कुछ तालिबानी आतंकवादी भी मेरे साथ बंद थे। तो ये खबर पढ़ने के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई, आपके देश में इतने महान व्यक्ति का जो है ऐसे अपमान किया जाता है, जूते चप्पल मारे जाते हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति जीवित नहीं है उसको अपमान करना। और अब ये लोग संगठन के जो लोग हैं अलग अलग, ये लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो लगता है कि सरकार अब इसको वापस लेकर आएगी। तो वो लोग हंसी लगाने लगे, मेरी हंसने लगे इस बात पे, और कहने लगे कि जब 800 साल से कोई नहीं ला पाया तो अब कौन सी सरकार ले आएगी, और ये तो हम ही लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से आके कुछ भी कर सकते हैं। भारत में तो ऐसा कोई है नहीं, ना कोई सरकार ना कोई व्यक्ति के वहाँ पे चला जाए और इस कार्य को कर ले, उनकी समाधि को वापस ले आए। तो मेरे मुंह से ऐसे ही शब्द निकल गया कि इसको तो मैं लेकर आऊँगा। तो वो और ज़्यादा हंसने लगे, कहने लगे कि हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम लोग इतने सालों से तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो हम लोग तिहाड़ जेल से नहीं निकल पाते, तो आप तो एक साधारण से व्यक्ति हो, तो अफ़गानिस्तान जाने की आप बात कर रहे हो, पहले तिहाड़ जेल से ही निकल जाइए। तो मैंने कहा कि तिहाड़ से भी निकलेंगे और अफ़गानिस्तान भी जाएंगे। तो ऐसी मेरी तो इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मैं वहाँ पे जा पाता है या तिहाड़ से निकल पाता, लेकिन मुझे आज महसूस होता है कि शायद ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि ये कार्य उन्होंने मेरे हाथों से लिखा हुआ था। तो जब ऐसा सरस्वती जी ने मुँह से बुलवा दिया तो फिर ऐसा माहौल बनता चला गया, और सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से एस्केप हुआ, जो हमारे देश की आज तक की सबसे बड़ी एस्केपिंग भी मानी जाती है। तो तिहाड़ से निकलकर फिर बांग्लादेश, दुबई होते हुए मैं अफ़गानिस्तान गया, और वहाँ पहुँचने के बाद जो है सबसे पहले काबुल हवाई अड्डे से उतरा और वहाँ रहा, कंधार गया, गजनी गया, हेरात गया, अफ़गानिस्तान के अनेक स्थानों पर गया, खोजबीन की कि कहाँ पर जो है इनकी समाधि मौजूद है। और करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला उनकी मिट्टी और अन्य सामान और लाया जा सकता था,
वो सभी सामान लेकर, वो मिट्टी लेकर मैं वापस भारत आया और कलकत्ता में गंगा जी में मैंने उनकी मिट्टी को जो है प्रवाहित किया और जो बची हुई चीज़ें थी और जो मिट्टी थी वो मैंने कुछ सामाजिक संगठनों के सुपुर्द किया, जिन्होंने एक चबूतरे का निर्माण कराया। वो सारा सामान उसके अंदर रख के एक स्मारक के रूप में यहाँ पर जिला मैनपुरी में उत्तर प्रदेश में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।